आओ सुनो कहानी की श्रृंखला में आज पंचतंत्र की एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। कहानी का नाम है बगुला भगत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि निवास करते थे। उन्हीं के पास में एक बगुला रहता था जो बहुत आलसी था। उसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमज़ोर थीं। मछलियाँ पकड़ने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती थी जो उसे बुरा लगता था। इसीलिए आलस्य के मारे वह प्राय भूखा ही रह जाता। अब वो एक टांग पर खड़ा खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी तो सोचा इसे आजमाते हैं। वह तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो उसके निकट आया और बोला, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े खड़े आंसू क्यों बहा रहे हो। बगुले ने जोर जोर से हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं ये पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी अंतरात्मा जाग उठी है, इसीलिए मैं तो निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, हाँ मामा, लेकिन तुम शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट हो जाना ही अच्छा है बेटा, वैसे भी हम सबको मरना तो है ही। मैंने बहुत तपस्या की है। एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने मुझे यह बताया है कि शिरडी यहाँ 12 वर्ष का सूखा पड़ेगा। केकड़े ने जाकर सबको बतलाया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और उसे किसी पंडित ने बताया है कि यहाँ सूखा पड़ने वाला है। अब उस तालाब के सारे जीव जंतु, कछुए, केकड़े, बत्तख, सारस दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब हमें तो कोई बचाव का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही बताओ, अब तो तुम महाज्ञानी बन गए हो, त्रिकालदर्शी बन गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बनकर गिरता है और कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। वहाँ खाने पीने की सामग्री भी है, परंतु अब समस्या ये है कि अब इस पार से उस पार जाए कैसे। बगुले भगत ने कहा, इस समस्या का भी समाधान है। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मैंने निश्चय कर लिया है कि अपना सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा में ही लगाऊंगा। सब जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत की तो मौज हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक पटक कर मार डालता और खा जाता। अब तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी और चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा। अब भगत जी की सेहत बनने लगी। खा पीकर खूब मोटे ताजे हो गए, मुंह पर लाली आ गई। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। कितने हष्ट पुष्ट हो गए हैं। बगुला भगत मनी मन खूब हंसता। वह सोचता, देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख भरे पड़े हैं जो सबका आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ा चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए हम तो दावत उड़ा रहे हैं और संसार से मूर्ख प्राणी कम कर रहे हैं। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो गया है। बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी तो अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा चलो आज तुम्हारा ही नंबर लगाते हैं, चल मेरी पीठ पे बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया,
यह हड्डियों का ढेर कैसा है और वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठहाका मार के हंसा और बोला, मूर्ख, यहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाता हूँ और खाता हूँ। आज तेरी बारी। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उससे दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि कहीं कोई दूसरा हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा। और मुसीबत में भी धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और बुद्धिमानी से उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए।